बस एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, सुने मेरे भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ। इस बात पे अमल ज़रूर करना है। जब किसी का बाप या माँ चली जाती है ना, अगर बाप जाए ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो, माँ चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। माँ बाप बड़ी दौलत है, लेकिन इनके जाने का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे पड़ता है ना तो वो बेटियों पे पड़ा करता है। कई सारे फ़ोन है। अभी कश्मीर से एक बच्ची का फ़ोन मेरे पास आया था, उसने भी बड़ी दर्द भरी बात बताई। ओ भाई, रोना आता है बच्चियों के हालात सुन के। बाप मर जाए ना तो बेटियों को लावारिस ना करना, बाप इंतकाल कर जाए ना तो बेटियों से नजरें ना फेरना। उस बेटी ने कहा था जब से निकाह हुआ है ना भाई आया है ना कोई और आया है। कहा जब से रुखसत होकर आई हूँ एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। ये अभी की बात है, 8-10 दिन पहले कश्मीर की बेटी का फ़ोन आया था। ओ भाई, ये लोग इसलिए बताते शायद ये मौलवी किसी को कोई बात समझाए। और मैंने कहा मुझे बताने का फ़ायदा। उसने कहा कि आप बेटियों का दर्द बयान करते हो तो मैं ये चाहती हूँ जो दर्द मैंने झेला है दुनिया की दूसरी बेटी उस दर्द को बर्दाश्त न करे। आप लोगों से बता देना और लोगों कभी बेटियों का साथ न छोड़ देना, बहनों का साथ न छोड़ देना। तुमने सुना होगा ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, हुजूर फरमाते हैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। ये सवाब सिर्फ बेटी वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह फरमाया गया है जिसने 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दिया, खुदा का रसूल उस भाई का हाथ पकड़ के अपने हाथ से जन्नत में दाखिल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाले नसीब वाले तो बहनों वाले भी नसीब वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहनों वाले भी नसीब वाले। अभी ईद गुजरी ना, ईद गुजरी, एक बहन ने बताया कि मैं गई थी भाई के दरवाजे पे तो मेरे भाई ने दरवाजा ही नहीं खोला। ओ यार, कितनी तकलीफ की बात है, दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कहा कोई नाराजी रही होगी। कहा हाँ, एक नाराजी जरा सी थी। मैंने कहा क्या? कहा बस इतनी सी बात थी। मैंने कहा था कि मैं तेरी बेटी अपने घर लेना चाहती हूँ। उसने कहा ये मुँह और मसूर की दाल, तू मेरी बराबरी की है कहाँ? कहा बस इतनी अनबन हुई थी। उसके बाद उसने दरवाजे ही बंद कर दिए। और खुदा के वास्ते कभी बेटियों पे दरवाजे बंद मत करना। जब बेटियों पे दरवाजे बंद होते हैं ना तो अल्लाह रिस्क के दरवाजे बंद कर देता है, रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है, बरकतों के दरवाजे बंद कर देता है, उम्रों की बरकतें ले ली जाती है। जिस घर में बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती है उस घर से सुकून ले लिया जाता है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में रहमतें उतरा करे तो बेटियों को इज्जत दिया करो, बहनों को खाली न लौटाया करो, बेटियों को कभी धक्के न दिया करो। और यार तेरी मेरी औकात क्या है, अब तुझे हुजूर की चौखट पे लेके चलूं। मेरे सरकार की तो कोई सगी बहन थी ही नहीं, कोई सगी बहन हुजूर की नहीं थी, लेकिन रिजाई बहन हुजूर की थी। नाम हजरत शीमा है। ये वही शीमा है जिनको हलीमा सादिया के दौर में मेरे हुजूर को जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, अपने आंचल में जिन्होंने खिलाया है। बता तो सही, जिसे मुस्तफा के कदमों की खाक मिल गई वो शान वाला है, तो जिसकी गोद में खुद मुस्तफा रहा होगा वो बहन कितनी शान कितनी अजमत वाली रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा सकता उस बहन जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुझे बताऊं बहन क्या है। बात बात में बहनों से लड़ जाते हो, उनके रास्ते बंद करते हो। नहीं, खुदा के वास्ते बहनों पे रास्ते बंद मत करना, उनकी गलियां तंग ना करना। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा है। एक जंग हुई, जंग में ना कुछ कैदी कैद करके लाए गए। जब कैदी कैद करके लाए गए थे तो हुजूर ने ऐलान फरमाया सहाबा के मशवरे से, जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो इतना इतना फिदिया दे और अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाए, इतनी इतनी कीमत दे, अपना कैदी छुड़ा के ले जाए। तो आज की तरह उस दौर में भी चंदा होता था। सारे लोग इकट्ठे हुए, का कैदी छुड़ाने के पूरे मोहल्ले से थोड़ा थोड़ा चंदा किया जाए। मोहल्ले से चंदा होने लगा। सुनना जरा प्यारे, बहन क्या होती है। चंदा करते करते ना लोग उसी बस्ती के अंदर मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा भी रहा करती थी। हजरत शीमा भी उसी बस्ती के अंदर थी। अल्लाह अकबर। उनके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा शीमा। कहा किस लिए? आपने फरमाया क्यों आए हो? तो लोग कहने लगे शीमा चंदा करने के लिए आए हैं। किस बात का चंदा? कहा हमारे खानदान के कुछ लोग कैदी बना लिए गए हैं, हम चाहते हैं उन्हें छुटवाएं। कहा फिर? कीमत देकर छुटाया जाएगा। आप फरमाने लगी बताओ कैदी किसने बनाया है? जब आपने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, हजरत शीमा की जबान से हजरत शीमा ने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, तो लोग कहने लगे मोहम्मद ने कैदी बनाया है। जैसे लफ्ज मोहम्मद आया ना, हजरत शीमा की आंखों में चमक आ जाती है, दिल खुशी से झूम जाता है। आप फरमाती जरा फिर से नाम लेना। उन्होंने फिर कहा कि मोहम्मद नाम है। आप फरमाती कौन मोहम्मद? का ये वो मोहम्मद है जो हिजरत करके मक्के से मदीने आए हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगी ये वही मोहम्मद है ना जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिनकी माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ वही है। फरमाती फिर ऐसा करो, पैसा वापस कर दो। कहा किस लिए? क्या कैदी नहीं छुड़ाए जाएंगे? हजरत शीमा ने कहा था कैदी तो छुड़ाए जाएंगे। कहा फिर पैसे के बगैर? कहने लगी तुम नहीं जानते हो मोहम्मद मेरा भाई लगता है और भाई को बहन पे बड़ा नाज होता है, उसकी चौखट पे अब पैसे नहीं चलेंगे बल्कि मोहम्मद की चौखट पे शीमा की झोली फैलाई जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत शीमा की ज़ात है। कहने लगी नहीं पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हें अपने भाई से रिश्ता दिखाऊंगी। आपने पैसे वापस कराए, खानदान वालों को जल्दी से लेके पहुंची। अब ये वो दौर नहीं था कि कोई हुजूर के ऊपर एक पत्थर तो क्या कोई तिनका फेंक देता, वो दौर नहीं था कोई तिनका भी फेंक देता, वो दौर खत्म हो चुका था। अब तो हुक्म ये था अगर मिलना है ना तो पहले गुस्ल करो, 2 रकात नमाज करो, पढ़ो, सदका करो, फिर हुजूर से मिलने आओ। ये कानून था। जब ये गई ना अपने खानदान वालों को लेकर के तो हजरत शीमा पहुंची ना, हजरत तो हुजूर के दरवाजे पे सहाबी पहरा दे रहे थे। जैसी आप आगे बढ़ी ना, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, आपके आगे तलवारें लगा दी। एक खातून किधर जा रही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया मुझे नहीं जानते हो? कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। जब इतना सुना हैरत में थे, हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं, लेकिन फिर भी जब कहा ना मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, गर्दनें भी झुक गई, तलवारें भी झुक गई। हुजूर की बहन है, कितना एहतराम किया, हुजूर की बहन है, गर्दन झुका ली। कहा जाओ खबर करो। एक सहाबी दौड़ के गए, कहा हुजूर एक लड़की, एक खातून आई है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कुछ निशानी पूछ के आओ, अगर मेरी बहन है तो फिर निशानी क्या है। अब सुनो निशानी, बहनें क्या होती हैं। अल्लाह अकबर। कहती जाओ हुजूर से जाके कह देना कि बचपन में उन्होंने दांत मेरे कांधे में लगा दिए थे, मैंने उन दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती हैं। आज बीवी को 10-10 हजार के जोड़े दिलवाते हो, 15-15 हजार के जोड़े दिलवाते हो। कभी बहन के दरवाजे पे 500 का जोड़ा लेके चले जाया करो। खुदा की कसम बहनें मुंह पे नहीं मारती। बीवी 10 हजार का जोड़ा भी लेके कहती है क्या लेके आए हो, ये वो 10 हजार को कहती है क्या लाए हो। वो बहन के पास 500 का जोड़ा ले जाओ ना, वो देखती है, चूम लेती है और फिर संभाल के रखती है। कभी कभी तो अगर भाई दुपट्टे दे देते ना तो बहनें कह देती हैं अपनी औलाद से, सुनो मैं मरूं ना तो ये दुपट्टा मेरे कफन पे डाल देना, इसलिए कि मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार, तेरे 100 रुपए की निशानी संभाल के रखती है। और तू कितना बेवफा निकला, तुझे यारों के लिए वक्त मिला, दुकानदारी के लिए वक्त मिला, अगर वक्त ना मिला तो बहन के लिए टाइम ना मिला, तुझे अपनों के लिए टाइम ना मिला। हुजूर की बहन कहती है हजरत शीमा कि कहना एक बार बचपन में दांत मेरे कांधे पे लगाए थे, आज तक मैंने निशान मिटने नहीं दिया। हुजूर फरमाते जाओ दूसरी निशानी पूछो। कहने लगी दूसरी निशानी बता। तो जब कहा ना तो आके कहने लगी जाओ उनसे कह देना वो आई है जो कहा करती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे हुजूर इतनी तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि हुजूर के कांधे पे जो नबुव्वत वाली चादर थी वो सड़क के जमीन पे आ जाती है। हुजूर बड़ी तेजी से बाहर आए, फरमाया सहाबा आने दो मेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा दौड़ के हुजूर की खिदमत में आई है। जब दौड़ के आई है, अब मंजर बड़ा अजीब था। हुजूर हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं, हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है, एक दूसरे को देख के आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई है, फरमाया शीमा मेरी बहन बैठ जाओ। इतना जब कहा ना बैठ जाओ, हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा। खानदान के लोग साथ आए थे, कहते भाई अकेले में चले, पहले कुछ बात करनी है। आका फरमाते कौन सी बात? का खानदान वालों से अलग बात होगी। अलग लेके गई, क्या पता क्या बात है। फिर हजरत शीमा ने अपना दामन उठाया और उठाने के बाद यूं फैलाया, फैला के कहती है या रसूल अल्लाह, आज एक बहन भाई के दरवाजे पर सवाली बन के आई है, खाली हाथ न लौटाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, आका की आंख में आंसू आ गए। फरमाते शीमा कहना क्या चाहती है? कि ये मेरे खानदान के लोग हैं, चंदा कर रहे थे तो मैंने कहा था चंदे की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई लगते हैं, मैं खाली झोली फैलाऊंगी, वो खाली नहीं लौटाएंगे। का आज मेरी झोली की लाज रख लेना, आज मेरे खाली दामन की लाज रख लेना। ये सुनते सुनते हुजूर हिचकी भर के रोए। फरमाया सकीना, फरमाया आप फरमाते हैं ए शीमा अपना दामन छोड़ दे, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि ये सौदा तेरे खानदान वालों के सामने होगा, ये सौदा अकेले में नहीं होगा, चल अपने खानदान वालों के सामने रह चल। हुजूर अपनी बहन को खानदान वालों के सामने लाए हैं, अपनी चादर पे बैठाया है और खुद जमीन पे बैठे हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं ए शीमा बता क्या चाहती है? हजरत शीमा खानदान वालों की तरफ देख के फख्र से कहती है या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान के कुछ कैदी हैं जो आपके पास हैं, उन्हें लेने के लिए आई हूँ। आका ने सहाबा के चेहरे की तरफ देखा, फरमाते मेरे सहाबा आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया
है, लेकिन आज मेरी बहन आई है और ये अपने मोहल्ले के कैदी मांग रही है, आज तुमसे मशवरा नहीं लूंगा, क्या क्या कहते हो, मैं बहन को कैदी इसके हवाले करूं ना करूं। सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, कहते या रसूल अल्लाह, ये तो कैदी का सवाल है, अगर हुक्म देंगे तो हंसते हंसते सर कटाने के लिए तैयार है। आका फरमाते हैं फिर जल्दी करो, जितने कैदी मेरी बहन के हैं सारे लाके बहन के कदमों पे डाल दो। अल्लाह अकबर, कैदी लाके कदमों पे डाले गए। उसके बाद आका फरमाते हैं बिलाल जल्दी कर, मेरे घर चले जाओ, कुछ माले गनीमत का हिस्सा है वो लेके चले आओ। वो जब हिस्सा आया है हुजूर ने बहन की गोद में डाला, फरमाया सलमान तुम जल्दी करो, हमारे हिस्से की कुछ बकरियां हैं वो लाके बहन को दे दो। फरमाया बिलाल तुम हमारे वजीर खजाना हो, हमारे हिस्से के जितने दिरहम हैं सब बहन की गोद में लाके डाल दो। इतना सब कुछ देखे जब हुजूर ने बहन को रुखसत किया है, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है जिसको इतना आपने नवाजा। आका फरमाते हैं सहाबा ये मेरी बहन लगती है और इसको इसलिए इतना नवाजा है कि कयामत तक मेरी उम्मत को पता चल जाए कि अगर दरवाजे पे बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए, अगर खाली हाथ आया करे तो बहन झोली भर के वापस जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत उम्दा भाई, माशाअल्लाह। बहन की भी इज्जत करो, बेटी की भी इज्जत करो। जन्नत में जाना चाहते हो और हर बंदा चाहता मेरी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे, सबकी ख्वाहिश है मेरी बेटी ऐश की जिंदगी गुजारे ससुराल जाके। एक ही कानून याद रखना, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह रहम करे सास ससुर पे। ये भी कुछ बड़े बड़े जल्लाद किस्म के होते हैं, बड़े जल्लाद होते हैं, सारी पावर बहू पे उतार देते। और कुछ बहुएं भी ससुर और सासों से गुजारिश होश में रहना, कुछ इतनी खतरनाक आती हैं कि 11,000 की लाइन को छूना आसान है, उन्हें छूना आसान नहीं। सही सही सही। मामले दोनों तरफ से खराब हैं। किसी को सास अच्छी मिल जाती है, किसी को बहू। बड़ी एक बात समझ में औरतों की नहीं आती, तुम्हारी समझ में आए तो मुझे समझाना। कैसे? औरत औरत ही है ना। जब ये नंद थी तो इसे भाभी बुरी लगती थी, फिर जब ये भाभी बनी तो इसे नंद बुरी लगने लगी। ठीक है जी। जब ये बहू थी तो सास बुरी लगती थी, जब ये सास लगी तो इसे बहू बुरी लगने लगी। भाई जात एक ही है ना, जात तो एक ही है। जब नंद थी तो भाभी बुरी लगती थी, भाभी बनी खुद तो इसे नंदे बुरी लगने लगी। जब ये बहू थी तो सास बुरी लगती थी, अब जब खुद सास बन गई तो बहू बुरी लगने लगी। ये बता तू खराब है कि जमाना खराब है? भाई बेटी हो तुम किसी के घर की बहू हो। अभी एक पोस्ट मैंने देखी, रोना आ गया। वो किसी के हाथ में ना हथकड़ी पड़ी थी और बच्ची को गोद में लेके प्यार कर रहा था। उस तस्वीर को देख के ना मैं बस रोने लगा, क्योंकि बेटियां कभी बाप से जुदा नहीं रह सकती और कोई बाप कभी बेटी से जुदा नहीं रह सकता। मैं सोचने लगा यार कौन सी मजबूरी रही होगी जिसने 3 साल की बेटी को इस बाप से जुदा किया, या इस बाप को 4 साल की बच्ची से जुदा किया। मैं नीचे पढ़ने लगा, जब पढ़ाना तो बड़ी तकलीफ हुई। सच्चाई ये थी कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये सच्चाई थी उसकी। हुआ क्या था? हुआ बस ये था कि बहू कहती थी कि माँ बाप को छोड़ दो, वो लड़का कहता माँ बाप नहीं छोड़ूंगा। कई बार उसने ये अल्टीमेटम दिया, नहीं छोड़ोगे तो सोच लेना। इसी बात पे झगड़ा हो गया, बेटे ने माँ बाप नहीं छोड़े, बहू शोहर को छोड़ के चली गई। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना। वो जब अपने मैके छोड़ के गई तो ससुराल वालों ने ना उससे कहा अभी माँ बाप को छोड़ दे, वक्त है। उसने कहा यार माँ बाप नहीं छूटेंगे। उसने कहा नहीं छोड़ेगा, कहा नहीं। तो फिर लड़की वालों ने लड़के पे जहेज का झूठा मुकदमा किया। इससे बड़ी नामर्दानगी और कुछ नहीं हो सकती। हिजड़े हैं वो लोग जो बेकसूर दामादों को जहेज के इल्जाम में फंसाया करते।
और कोई काम ना मिला था। खता इतनी थी कि जवान माँ बाप को ना छोड़ सका। वो बता, जब तेरी बेटी तुझे नहीं छोड़ रही है तो फिर ये बेटा अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सका। कभी इसकी जगह पे खुद भी खड़े होकर तो देखा करो। क्यों नहीं देखते इसकी जगह खड़े होकर के। तुम्हारी इतनी सी सजा ने, इतने से कसूर ने एक बेटी को बाप से जुदा कर दिया, एक बेटी को बाप से दूर कर दिया। तुम जानते हो जिनके बाप जेलों में चले जाते हैं वो बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारा करते हैं। जिनके अपने जेलों में कैद होते हैं उनकी ईदें नहीं होती हैं। जिनके अपने जेलों में बंद हो जाते हैं कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है। वो याद रख, अगर रब से डरता है, जन्नत में जाना चाहता है तो किसी को बेकसूर न फंसाना, किसी पे जुल्म ना करना, वरना याद रख जैसी मौत का झटका लगेगा अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो सकता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि तुम कभी भी अपने शोहर पे ये इल्जाम लगाकर अपने लिए जहन्नम मत खरीदना। औरत की जन्नत शोहर के कदमों में। अगर शोहर नाराज है ना तो तू सजदे करते करते मर भी जागी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले। अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो फिर शोहर की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लो। हाँ, हमने तो शराबियों की औरतों को जन्नत में जाते देखा है। उन्होंने ये नहीं देखा शोहर शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, फर्माबरदार शोहर की रही। जब मरीना इनाम उन्हें रब ने ऐसा दिया, खुदा की कसम जनाजे उठे ना तो कफन से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कभी ये इल्जाम अपने शोहर पे ना लगाना। और मियां बीवियों से एक बात कह के कुछ बात खत्म करना चाहता हूं, बात बात में तलाक की नौबत न लाया करो। तलाक दे दोगे, मान लिया, तलाक दे दोगे, तुझे भी बीवी मिल जाएगी और तुझे भी शोहर मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें मां बाप कहां से मिलेंगे। उन बच्चों के बारे में सोचा करो जो तुम्हारे घर की खिलने वाली कलियां हैं। बच्चों को मां बाप नहीं मिलते, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खुदा के लिए अगर 1% तुम्हारी मियां बीवी से नहीं बनती है तो बच्चों के चेहरे देख के झगड़ों को नजरअंदाज कर लिया करो। फरमाया गया जो किसी भी जाति करने वाली औरत नाफरमान बीवी को बर्दाश्त खुदा की रजा के लिए करेगा, जब वो कयामत में आएगा तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो ये सामान आखिरत है, ये सामान आखिरत है। आखिरत के अजाब से बचना चाहते हो तो इन बातों पे अमल करना। हमें रब का भी हक अदा करना है, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बंदों का भी हक अदा करना है। किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं लेना है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसकी पाबंदी करनी है। अलग अलग एक एक मौजू पे गुफ्तगू की जाती तो बड़ा वक्त चाहिए था। सब पर पाबंदी करनी है और साथ में मुस्तफ़ा से इश्क करना है। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बस हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। फरमाया गया, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करें, गरीबों को निभाना सीखें। तुम थोड़े जहेज में राजी हो जाओ, अल्लाह क़यामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो जाएगा। थोड़े पे राजी हो जाओ। तुम किसी गरीब को अपने घर में जगह दे दो, अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत में जगह दे देगा। ये जन्नत में जाने के आसान है। कमेटी वालों के जरिए ये पैगाम आप तक पहुंचा, ना तो मनक़बत सुनी है। बस अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 1.5 घंटा होने वाला हो चुका।